नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां आज लखनऊ जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ का दौरा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर होगा राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। जकियन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज लखनऊ जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ दौरा करेंगे, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर होगा राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। जकियन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर बरेली से है, जब त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जकासगंज जाते समय सुबह के वक्त रुककर होंगे रवाना। चेंज ओवर को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। सुबह के वक्त त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जकासगंज जाते समय सुबह के वक्त रुककर होंगे रवाना, जहां पे चेंज ओवर को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। जहां सुबह के वक्त त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली बड़ी खबर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा है। आज कासगंज को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। वही 60 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा है। आज कासगंज को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात और 60 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बताई जा रही है। अब खबर एटा से है, जहां जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव की दबंगई का मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। दरअसल एटा में जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव की दबंगई मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दबंग मुकेश यादव ने दलित परिवार के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है और इस दौरान महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव दलितों की जमीन पर दबंगई से अवैध कब्जा कर रहा था, जहां पीड़ित दलित परिवार ने थाना जलेसर में दबंग जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव के खिलाफ तहरीर दी है और दबंग मुकेश यादव अरबगढ़ गांव के दलितों की जमीन पर जबरदस्ती से कब्जा कर रहा था और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कई जमीनों पर अपनी गुंडई से अवैध कब्जा कर चुका है। वहीं दबंग जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव एटा के जलेश्वर वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत का सदस्य है। पूर्व में भी इस दबंग मुकेश यादव के भाई ने अम्बेडकर जयंती वाले दिन एक दलित को गोली मार दी थी, जिससे एटा जिले के जलेसर कस्बा में काफी समय तक तनाव में रहा था। एटा थाना जलेसर क्षेत्र के अरबगढ़ गांव में दलितों की जमीन पर कब्जा करने का मामला दिखाया जा रहा है। खबर एटा से आपको दिखाई जा रही है, जहां जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव की दबंगई सामने आई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दलितों के साथ दबंग मुकेश यादव ने मारपीट की है, जहां पर दलित परिवार के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है और इस दौरान महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। और जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव दलितों की जमीन पर दबंगई से अवैध कब्जा कर रहा था, जहां पीड़ित दलित परिवार ने थाना जलेसर में दबंग जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव के खिलाफ तहरीर दी है। मुकेश यादव अरबगढ़ गांव के दलितों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा था और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से उसने मारपीट की थी। और यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कई जमीनों पर अपनी गुंडई से अवैध कब्जा कर चुका है। वहीं
जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव एटा के जलेश्वर वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत का सदस्य है और पूर्व में भी इस दबंग मुकेश यादव के भाई ने अम्बेडकर जयंती वाले दिन एक दलित को गोली मार दी थी, जिसे एटा जिले के जलेसर कस्बा में काफी समय तक तनाव में रहा था। एटा थाना जलेसर क्षेत्र के अरबगढ़ गांव के दलितों की जमीन पर कब्जा करने का मामला आपको दिखाया जा रहा है। अब खबर वाराणसी से है, जहां हीट वेव को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, जहां आम जनमानस के लिए अस्पताल में सारी सुविधाएं की गई हैं। अस्पताल में बनाए गए हैं कई आईसीयू बेड। दरअसल पूरे प्रदेश में हीट वेव को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे वाराणसी भी अछूता नहीं है। वाराणसी के जिला अस्पताल में हीट वेव को लेकर सारी सुविधाएं आम जनमानस के लिए कर दी गई हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि हीट वेव को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं कर दी गई हैं। जो भी पेशेंट हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं और तो उसके लिए हमारे यहाँ आईसीयू बेड बनाया गया है। अगर पेशेंट भर्ती होना चाहते हैं तो वह हो सकता है। वहीं हमारे यहाँ 18 बेड सुरक्षित किए गए हैं, जिसमें फैसिलिटी टाइप का पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं और हर तरह से लॉजिस्टिक की सुविधा भी लगी हुई है। भारी मात्रा में हीट वेव से बचाव के लिए दवा, घोल, ओआरएस सब उपलब्ध कराया गया है। सीएमएस द्वारा ये भी बताया गया कि अगर जो पढ़े लिखे नहीं है वह मेडिकल स्टोर या अन्य जगह से दवा न लें, जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर ही दवा लें। और हमारी टीम लगातार हीट वेव को लेकर आम जनमानस को जागरूक कर रही है। जब जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। जो भी आम जनमानस घर से बाहर निकलता है तो सर पर गमछा, तौलिया, हीट वेव से बचने के लिए सारी सुविधाएं लेकर ही बाहर निकले। दरअसल हमारी जो हमारा जो शासन का और हमारे महानिदेशालय के जो दिशा निर्देश प्राप्त है, सभी तरफ इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी, मार्च के आखिरी में ही कर ली गई थी। और हम लोग सब लोग इसके लिए हर तरह से तैयार भी हैं। और इसमें हम लोग किया क्या है कि जैसे पेशेंट एडमिट होता है तो जैसे ओपीडी में ही हमारे यहाँ ओआरएस काउंटर बना हुआ है और एक सिंगल पॉइंट एंट्री पे उसका सब कुछ की सुविधा है। जैसे उसका बीपी, पल्स, वाइटल्स ले लिए जाएँ, वहीं पर उसका रक्त की जांच हो जाए और डॉक्टर साहब परामर्श दे दे, फिर वहीं पर उसका दवाई अगर जिसको ज़रूरत है दवा ले करके आदमी अगर जाना चाहता है वहाँ चला जाए। यदि वो एडमिट होता है किसी वजह से तो पेशेंट के एडमिशन के लिए हमारे यहाँ 18 बेड जो है वातानुकूलित वो हमारे सुरक्षित है, जिसमें आईसीयू फैसिलिटी टाइप का पूरे मॉनिटर लगे हुए हैं, कोल्ड पैक्स हैं, हर तरह के लॉजिस्टिक की सुविधा है और पर्याप्त मात्रा में आईवी फ्लूइड, ओआरएस के पैकेट है, बुखार के इंजेक्शन। अब खबर सीतापुर से है, जहां रुपए निकालने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर पैसा निकालते थे और पुलिस द्वारा इन पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सीतापुर जिले में धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर रुपए निकालने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लोगों को धोखा देकर एटीएम बदलकर एटीएम मशीन से लोगों की कमाई का पैसा निकाल लेते थे। इस पर पीड़ितों के द्वारा पुलिस से शिकायत किए जाने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनपद के खैराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां रुपए निकालने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर जिले में धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर रुपए निकालने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनको लेकर बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लोगों को धोखा देकर एटीएम बदलकर एटीएम मशीन से लोगों की कमाई का पैसा निकाल लेते थे और इस पर पीड़ितों के द्वारा पुलिस से शिकायत किए जाने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यह पूरा मामला जनपद के खैराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जनपद सीतापुर में
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराध एवं अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। उक्त क्रम में थाना खैराबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 171/25, जिसमें एक व्यक्ति के साथ 2 अज्ञात लोगों ने एटीएम कार्ड बदल करके धोखे से धनराशि निकाल ली थी। उक्त संबंध में थाना खैराबाद की पुलिस टीम व साइबर की पुलिस टीम द्वारा 2 प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज दिनांक 19 मई 2025 को की गई है। दोनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः अमजद और नसरुद्दीन हैं। ये दोनों ही अभियुक्त बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इनके पास से पुलिस को 8 एटीएम कार्ड, 2800 रुपये, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और 1 अदद सफ़ेद ब्रेजा कार मिली है। उक्त संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अब खबर एटा से है, जब मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की लापरवाही सामने आई है। जो ड्यूटी के टाइम नदारत रहते हैं वार्ड बॉय की लापरवाही से खराब पड़ी है वहां की व्हीलचेयर। दरअसल एटा जिले में मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते परिजन खराब व्हीलचेयर से मरीज को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आसपास कोई वार्ड बॉय नजर नहीं आया। वहीं खराब व्हीलचेयर से मरीज को अंदर नहीं ले जाया जा सका तो दूसरी व्हीलचेयर से मरीज को परिजन अंदर ले गए। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के टाइम पर वार्ड बॉय नदारत रहते हैं और वार्ड बॉय की लापरवाही से वहां की व्हीलचेयर खराब पड़ी है। दरअसल नरेश राज पुत्र देशराज जाटापुरा कोतवाली नगर के निवासी हैं, जो पैर में दर्द की समस्या होने पर हॉस्पिटल आए थे, जिस दौरान ये मामला सामने आया है। ये पूरा मामला एटा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी का बताया जा रहा है। खबर एटा से आपको दिखाई जा रही है, जब मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की लापरवाही सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्यूटी के टाइम पर वहां पे एक वार्ड बॉय नदारत रहते हैं और वहां की जो व्हील चेयर है वो लापरवाही के चलते खराब पड़ी है। वहीं मरीजों को खुद ही मरीज को लेके जाना पड़ता है और इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि नरेश राजपुत्र देशराज जाटापुर कोतवाली नगर के निवासी हैं, जो पैर में दर्द की समस्या होने पर हॉस्पिटल आए थे और जिस दौरान ये मामला सामने आया है। यह पूरा मामला एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का बताया जा रहा है। अगली खबर चंदौली से है, जहां बिना एनओसी के छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है। जहां घटिया किस्म के मटेरियल से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है और सिंचाई विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल चंदौली जिले में बिना एनओसी के नहर में छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना अनुमति के ही सिंचाई विभाग के नहर पर निर्माण कराया जा रहा है, जो कि घटिया किस्म के मटेरियल से छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है। ये शाहबाजगंज ब्लॉक में बिना एनओसी के धड़ल्ले से ही काम चल रहा है और प्रधान व बीडीसी एनओसी लेने की जहमत नहीं उठा रहे। मामले की जानकारी पर सिंचाई विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। यह पूरा मामला जिगना ग्राम पंचायत के तुर्कपुरवा गांव में स्थित सिंचाई विभाग की नहर पर बनाया जा रहा है। इस वक्त की खबर चंदौली से आपको दिखाई जा रही है, जब बिना एनओसी के छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के निर्माण घाट बनाया जा रहा है, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना अनुमति के ही सिंचाई विभाग के नहर पर यह निर्माण कार्य करा जा रहा है, जो कि घटिया किस्म के मटीरियल से इसका निर्माण किया जा रहा है। वहीं शाहबाजगंज ब्लॉक में बिना एनओसी के धड़ल्ले से काम किया जा रहा है और प्रधान व बीडीसी एनओसी लेने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। मामले की जानकारी पर सिंचाई विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आज सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि देश को आखिर सुरक्षित कैसे रखा जाए जब गद्दार अपनों के बीच में हो। आखिर मन की मर्यादा सिर्फ पैसों तक सिमट कर रह गई है। क्या पैसे से कोई अपनी मां से भी गद्दारी कर सकता है, जिसकी गोद में उसने खेला हो, जिसकी गोद में सर रखकर सोया हो? आखिर कैसे
लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हमारे ही बीच रहकर आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन गलत आज नहीं तो कल आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए यहाँ एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 10 जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे। इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लोग शामिल हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से लेकर अब तक 10 जासूसों को पकड़ा है। ये सभी पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारियों को शेयर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां कई और लोगों का पता लगा रही हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले पंजाब से 2 जासूस गजाला और यमीन मोहम्मद पकड़े गए। बता दें कि पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने इन दोनों जासूसों को गिरफ्तार किया था और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश उनसे मिलता रहता था। ये पाकिस्तान का वीजा लगवाने उसके पास जाते थे और इतना ही नहीं, दानिश के द्वारा उनके मोबाइल पर पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नोमान इलाही को गिरफ्तार किया। नोमान से अभी भी पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि नोमान पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स के साथ संपर्क में है। वहीं हरियाणा के कैथल जिले से पाकिस्तान का मददगार देविंदर सिंह ढिल्लों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उसने भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी और सेना की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान को बताया है। आरोपी ने कबूल किया कि वे कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था और इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा की हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के साथ संपर्क में थी, जिसे बीते 13 मई को भारत सरकार ने देश छोड़कर जाने को कहा था। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई लड़की, लेकिन एक एक्स यूजर ने उसे पकड़ लिया था। दरअसल साल 2024 में एक एक्स यूजर कपिल जैन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को टैग करते हुए ज्योति की गतिविधियों पर संदेह जताया था। उन्होंने लिखा था कि NIA कृपया इस महिला पर करीबी नजर रखें। एक्स पर किया गया पोस्ट अब वायरल हो रहा है और इस पोस्ट के बाद कई लोग सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरमान को थाना नगीना के अंतर्गत गांव राजाका से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वे व्हाट्सएप के जरिए देश सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। वहीं पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दरअसल सितंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा पुरी गई थी और इस दौरान वह प्रियंका से मिली थी। अब एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या प्रियंका को ज्योति की गतिविधियों की जानकारी थी या फिर वो कुछ शेयर कर रही थी। यूट्यूबर नवांकुर चौधरी पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक बिजनेसमैन शहजाद को स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। STF ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने आकाओं को दी थी। मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका था और कथित तौर पर कपड़े और मसालों की तस्करी में शामिल था। और अंत में मोहम्मद मुर्तजा अली को गुजरात पुलिस ने जालंधर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था।
उसकी गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी कि वह पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहा था। उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए जासूसों की गिरफ्तारी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है और इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि हम अपने घर में ही अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी नए खुलासे हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।